हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज आईएएस। आज की क्लास में आज की इस वीडियो में हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर की जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहली पॉइंट है, वो है कि वो वन से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या है? वन से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है? वो सेल्फ से डिवाइड होना चाहिए, खुद से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर का दूसरा पॉइंट क्या है? वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। और जो तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ जो है वो नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। मतलब ये जो सेल्फ है ये वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। आपको चेक करना है वन प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये वन से डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, एग्जैक्टली दूसरी कंडीशन क्या है? सेल्फ से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे सेल्फ क्या है? वन। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है? सेल्फ नॉट इक्वल टू वन, मतलब जो नंबर है वो इक्वल टू वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो सेल्फ है ये वन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है? खुद से डिवाइड होना चाहिए और वन से डिवाइड होना चाहिए, और जो खुद है वो वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया टू। ठीक है, टू वन से डिवाइड हो जाएगी, टू टू से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता है ना। थ्री, थ्री वन से डिवाइड हो रहा है। थ्री टू से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। थ्री थ्री से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो नंबर, मतलब ऐसे भी देख सकते हो प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है। दो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, दो नंबर से। ठीक है, कौन सा? पहला है वन, दूसरा है सेल्फ। सेल्फ वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे हम अगर फोर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर वन से डिवाइड हो रहा है, फोर टू से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फोर थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा है, फोर थ्री से डिवाइड हो रहा है, फोर से भी डिवाइड हो रहा है। तो कितने नंबर से डिवाइड हो गया? ये थ्री। लेकिन प्राइम नंबर का क्या है? दो नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए, एक है वन, एक है खुद, और खुद जो है वो वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फोर इज नॉट ए प्राइम नंबर, फोर इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, फोर इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर तो हमने देख लिया प्राइम नंबर क्या होता है ना। कंपोजिट नंबर देखना हमें बेसिकली। नेक्स्ट क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए हमें सिंपल से इसका भी पॉइंट है कंपोजिट नंबर में। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको देखेंगे कैसे, मतलब इसके पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, पहला तो मतलब सिंपल पॉइंट है कि मोर देन टू नंबर्स आर एबल टू डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, मोर देन टू नंबर्स आर एबल टू डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने फोर देखा ना, फोर को यहाँ पे दो नंबर से ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं ना। वन ने भी डिवाइड किया, टू ने भी डिवाइड किया, फोर ने भी डिवाइड किया। ठीक है, वन ने भी डिवाइड किया, टू ने भी डिवाइड किया एंड फोर ने भी डिवाइड किया। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल लो आप। फाइव लो। ठीक है, फाइव को वन से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया। फाइव को टू से डिवाइड किया, नहीं हुआ। फाइव को थ्री से डिवाइड किया, नहीं हुआ। फाइव को फोर से डिवाइड किया, नहीं हुआ। फाइव को फाइव से डिवाइड किया, हो गया। तो ये सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। अभी सिक्स को चेक करो। सिक्स वन से डिवाइड किया, हो गया। सिक्स को टू से डिवाइड किया, हो गया। सिक्स को थ्री से डिवाइड किया, हो गया। सिक्स को फोर से डिवाइड किया, नहीं हुआ। सिक्स को फाइव से डिवाइड किया, नहीं हुआ। सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया, हो गया। तो कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? फोर नंबर से। तो मोर देन टू है ना, तो यहाँ पे ये क्या है? सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर, फाइव इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, किसी नंबर को चेक करना है वो डिविजल है या नहीं है, तो हमें उससे नीचे वाले जो नंबर है उनको उससे डिवाइड करके चेक करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो प्राइम नंबर अगर कंपोजिट नंबर को तो सिंपल सा है। ठीक है, आपको देख के मालूम हो जाएगा। इवन नंबर है, टू के अलावा कोई सा इवन नंबर है, टू के अलावा कोई सा इवन नंबर है, तो वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एंड अदर देन टू इफ एनी नंबर इज इवन मीन्स एनी अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर में है कि लास्ट में अगर फाइव दिख रहा है, ठीक है, अदर देन फाइव,
मतलब ये 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 5 इसके अलावा और भी कहीं भी लास्ट में सिंगल डिजिट पे, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 दिख रही है आपको, जैसे 15 हो गई, 25 हो गई, 35 हो गई, तो वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो जैसे है ना, अब चेक करना है वो कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। हाउ टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, कैसे चेक करें कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। कोई रैंडम नंबर आपको दिया है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 137, ठीक है, 137। तो आपको दो तीन कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ, इसको चेक करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको नंबर के स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के एटलीस्ट, 1 से लेकर 20 तक के एटलीस्ट स्क्वायर नंबर के पता होना चाहिए है, ठीक है। 1 की स्क्वायर क्या होती है, 2 की स्क्वायर क्या होती है, 3 की स्क्वायर क्या होती है, अप टू 20 एटलीस्ट। 30 तक याद कर लो तो बहुत अच्छा है, 35 तक याद कर लो तो और अच्छा है, 40 तक याद कर लो तो और अच्छा है, 50 तक याद कर लो तो बेस्ट है, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अगर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, अगर याद करोगे तो टाइम सेव होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, 1 क्यूब से लेकर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर की काम है, ठीक है। तो 137 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसको चेक करना है। 137 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसे हमें लिखना है। 137 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो है 144। क्या है, 144। 144 जो भी, ये जो नंबर गिवन है इसके बाद का जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें लिखना है। लिख लिया हमने, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, वो लिख लिया हमने, ठीक है। इसकी स्क्वायर रूट लेनी है, इसकी क्या लेनी, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 144 की, 12, ठीक है। 12 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है, 12 से छोटा जो भी प्राइम नंबर है उसको आप लिखोगे 2, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। आपने 12 से छोटा जो भी प्राइम नंबर था आपने लिख लिया। 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 2 की कंडीशन आप, और दूसरी चीज ये भी कि आपको डिविजिबिलिटी कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी कंडीशन हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 से डिवाइड करने का क्या कंडीशन होता है, 3 से डिवाइड करने का क्या कंडीशन होता है, 5 से डिवाइड करने का क्या कंडीशन होता है, 7 से डिवाइड करने का क्या कंडीशन होता है, 11 से डिवाइड करने का क्या कंडीशन। कंडीशन नहीं मालूम है तो सिंपल डिवाइड करके चेक कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 2, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 2, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 4, 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 5, ठीक है। तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है ना बेसिकली, 2, 3, 5, 7, 11 आप जब डिवाइड करोगे इसको तो ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप उस केस में, उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में ये करोगे कि आप ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 137 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5 इतना बड़ा नंबर दे दिया है ना। अब सोच रहोगे कि कैसे ये चेक करें। अब ये इसने क्वेश्चन में बोला है इज ए प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, अभी देखो यहाँ पे है ना, जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसको क्या करोगे आप, ये नंबर मतलब प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, और 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड, इसके अलावा अगर किसी से भी डिवाइड होता है ये नंबर तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है ना, लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ये मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर लास्ट में, मतलब लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाई 5 भी है। मैंने जस्ट बताया था कि 5 के अलावा अगर कोई लास्ट में दिख रहा है, मतलब 5 अगर सिंगल 5 लिखा हुआ है तो वो प्राइम नंबर है। 5 इसके अलावा अगर किसी और के साथ लिखा हुआ है, मतलब 5 यूनिट प्लेस भी होनी चाहिए, और उसके अलावा और भी कोई दूसरा नंबर लिखा हुआ है, 25, 35, 95, 135 समथिंग कुछ भी, तो 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे, अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन मालूम होगी, 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन मालूम होगी, तो आप इसकी सम करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज 15। 15 मतलब समेशन, 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। इफ इट इज द केस देन इट इज डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो, ठीक है।
अगर सम डिविजल बाई 3 है, मतलब इनके डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 हो गया, ठीक है। तो सम अगर 3 से डिविजल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो हमें मतलब 1 से तो डिविजल है, 1 2 3 2 3 4 5 से डिविजल है, लेकिन हमें बस इसको प्राइम नंबर प्रूफ करने के लिए हमें बस एक नंबर ऐसा चाहिए जिससे और ये डिवाइड है। तो 5 दिख रहा था, तो 5 से ये नंबर डिविजल है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो सिंपल आपका आंसर होगा नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर सिंपल सा है, ठीक है। इसके अलावा है एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, को प्राइम। क्या है को प्राइम? को प्राइम में क्या है, कोई सा भी दो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, मतलब दो नंबर लिखा हुआ है, इसकी एचसीएफ क्या, इसकी एचसीएफ अगर 1 है, क्या है, इसकी एचसीएफ अगर 1 है तो ये को प्राइम है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 4 और 5, ठीक है, इनकी एचसीएफ क्या है, 1 है, एचसीएफ शुड बी 1, देन ओनली इट इज को प्राइम, ठीक है। कोई सा भी नंबर हो सकता है, दो नंबर ही होने चाहिए लेकिन, ठीक है, दो नंबर ही होने चाहिए। जैसे 7 और 9, इसकी एचसीएफ क्या होगी, एचसीएफ इज 1, तो ये को प्राइम है। अगर मैंने 2 और 4 लिख दिया, ठीक है, तो इसकी एचसीएफ क्या होगी, 2 हो गई, तो ये को प्राइम है क्या, नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो हमने प्राइम नंबर क्या होता है देख लिया, कंपोजिट नंबर क्या होता है देख लिया, को प्राइम क्या होता है देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर।